हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो देखो। और आज हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां पर क्या होगा कि जैसे ये एक पार्टनर है, दो पार्टनर है ए और बी, ये ए है ये बी, ठीक है। अब ये जो ए और बी पार्टनर है, जब इन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म या बिजनेस स्टार्ट किया तो फॉर्म को क्या दिया होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट दिया होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट दिया होगा, या फिर बिजनेस में पैसा लगाया होगा। बिजनेस में जो पैसा लगाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। हमारी बात समझ में, ए और बी जो यहाँ पे पार्टनर थे, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया था या पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाया था, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि 5 लाख रुपए क्या लगाया इन्होंने, कैपिटल लगाया, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इस 5 लाख पे मेरे को क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। किससे मांगेंगे, ये फॉर्म से मांगेंगे, ठीक है। क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 लाख कहीं और ये देते, कहीं बैंक वगैरह में देते या किसी पर्सन को दे देते जो इंटरेस्ट नहीं लेता इस 5 लाख पे, तो अगर कहीं और देते तो इनको यहाँ पे क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता 5 लाख पे। तो जब इन्होंने ए और बी ने किसको दिया है, फॉर्म को दिया है, तो फॉर्म भी क्या करेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देगी, ए और बी को देगी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखो, सबसे पहला यहाँ पर केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या बोला है, केस नंबर 1 में कह रहे हैं यहाँ पर कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025, 2024 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, विद कैपिटल रुपीज 1 लाख and 50,000 respectively. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2025, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। ए और बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, कब, 1 अप्रैल 2024 को, और वो कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कितना, 1 लाख and 50,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना है वो ईच पार्टनर, यानी कि जो दोनों पार्टनर है इनका निकालना है यहाँ पर, ठीक है। कब तक का, 31 मार्च 2025 का। तो जनरली यहाँ पर जो अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं, या अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं इसको हम, अकाउंटिंग ईयर जनरली यहाँ पर क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है यहाँ पर हमारा 1 जैन से 1 जैन टू 31 दिसंबर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का भी मिल जाएगा, 1 जैन से 31 दिसंबर। और ज्यादातर जो होता है, ज्यादातर जो अकाउंट यहाँ पर जो अकाउंटिंग जो फॉलो की जाती है ईयरली, वो कब की जाती है यहाँ पर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। ज्यादातर बिजनेस या फॉर्म क्या यूज करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या करते हैं यहाँ पर, अकाउंटिंग पीरियड्स को क्या करती है यहाँ पर यूज करती है। ये भी होता है किसी क्वेश्चन में इस तरह से मिल जाएगा, किसी ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, इस तरह का यहाँ पर क्या होता है, टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है कि पहले किस तरह का टाइम पीरियड दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर बताएगा क्या, A and B started business on 1st April 2024 with capital 1 lakh and 50,000 respectively. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर एक और लाइन लिख लेना यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल are allowed at the rate 6% per annum। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, यहाँ पर 6% पर एनम के हिसाब से दिया किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम बात करें, सबसे पहले निकालते हैं ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए की अगर यहाँ पर बात करें, ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो ए का यहाँ पर कितना कैपिटल लगाया इसने, 1 लाख, 1 लाख रुपए इसने क्या करे यहाँ पर बिजनेस में लगाया, और यहाँ पर क्या है कि 6% के हिसाब से क्या होगा यहाँ पर मिलेगा। तो 6% का मतलब है यहाँ पर 6/100, और यहाँ पर कब लगाए थे इसने, 1 अप्रैल को लगाए थे, और हमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है कब तक का करना है, 31 मार्च। इसका मतलब पूरा साल हो गया ये, तो पूरा साल क्या होता है 12/12, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, इसको हटा दो। तो यहाँ पर 6% पर एनम यानी कि 6% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा ये हमारा ₹6,000 क्या आ गया, ए का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर बी का भी निकालेंगे, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना लगाया इसने स्टार्टिंग में यहाँ पर 50,000, तो 50,000 इंटू में सेम वही परसेंट कितना है 6%, तो 6% कितना आ जाएगा यहाँ पर ₹3,000, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया यहाँ पर दोनों पार्टनर का 9,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो क्या करेगी यहाँ पे फर्म पार्टनर्स को देगी। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म यहाँ पर क्या करेगी देगी, और कितना देगी यहाँ पर 9,000। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें क्या था यहाँ पर कि नॉर्मली यहाँ पर 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैपिटल इतनी लगी और उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट दिया गया है, हमें क्या करना था यहाँ पर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, जो क्या है यहाँ पर केस नंबर 1, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो इसको। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर सेकंड केस की अगर बात करें, सेकंड केस की अगर बात करें, केस नंबर सेकंड, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा, अब यहाँ पर बिजनेस ही यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ है, यानी कि ईयर के बीच में, अकाउंटिंग ईयर के बीच में क्या हुआ यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जरूर थोड़ा है कि यहाँ पे बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हो सकता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कहीं स्टार्ट हुआ हो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2024 with capital ₹1 lakh and ₹50,000 respectively. Interest on capital are allowed at the rate 5% per annum. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2025, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर केस नंबर 2 का। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कब, अकाउंटिंग ईयर के बीच में 1 अगस्त 2024 को। कैपिटल इनकी कितनी है, वही सेम 1,50,000, और इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इस बार 5% पर एनम है। और हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या निकालना है हमें यहाँ पर
31 मार्च तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो कितना इसमें कैपिटल लगाया, 1 लाख। कितने परसेंट यहाँ पे मिलेगा, 5% मिलेगा पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कितना परसेंट, 5% पर एनम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 1 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा क्या, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। देखो तो यहाँ पर अगस्त में क्या हुआ है, हमारा स्टार्ट हुआ है बिजनेस, मतलब ए और बी ने मिलकर क्या किया है, यहाँ पर अगस्त में स्टार्ट किया है। तो अगस्त का मंथ 1 मंथ हो गया, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सिर्फ 8 मंथ का यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। कहाँ से, अगस्त से कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो अगस्त से कैलकुलेट करेंगे तो 8 मंथ कहाँ तक होगा ये हमारा, 31 मार्च तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 मंथ डिवाइड बाय 12, 8 मंथ डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा कितना, 2/3। इसके बाद ये आ जाएगा 5000 इंटू में 2/3, तो 10,000 डिवाइड बाय 3, तो इसको आ जाएगा 333.3 रुपीज में। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, यहाँ पर ए को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आ रही बात समझ में। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, यहाँ पर ए को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो बी का देखो, बी का भी यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बी का निकालेंगे यहाँ पर सही, कितना, 50,000 इसने क्या किया है, बिजनेस में लगाया है, कितने परसेंट, 5%। और सेम वही चीज, मंथ कितना है, 8 मंथ है, 8/12, ये आ जाएगा 2/3, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2500/2/3, 25 इंटू 2500 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 5000 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो इसका हाफ कर दो, 3 से काटो इसे, 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 6 6 चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। और अगर हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹5,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, दोनों का होगा, ठीक है। तो ये केस नंबर सेकंड था, जिसमें क्या हो रहा है, जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो अकाउंटिंग पीरियड के बीच में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगस्त में स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ये मंथ का यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कि कब बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये था केस नंबर सेकंड। आई होप ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3। केस नंबर 3 की अगर बात करें तो केस नंबर 3 में क्या है, ए एंड बी started business on 1st April 2024 with capital rupees 1 lakh and 50,000 respectively, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद ए further
इंट्रोड्यूस फर्दर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन 1st July 2024 on 1st July 2024 रुपीज 50,000। यहाँ पर ए और बी ले लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। फर्दर, ठीक है, तो ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2024 विद कैपिटल रुपीज 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए एंड बी फर्दर इंट्रोड्यूस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऑन 1st July 2024 रुपीज 50,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed at the rate 10% per annum. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2025, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल आ गया बीच में, कब, 1st July 2024 को एडिशनल कैपिटल लगाया ए और बी ने। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। ये हमारा केस नंबर 3 है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ये हमारा है 1st April 2024। यहाँ पर जो ए ने कैपिटल लगाई, अभी ए की बात करेंगे, उसके बाद बी पे चलेंगे। ए ने कितनी कैपिटल लगाई यहाँ पर, 1 लाख, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि 1st जुलाई को इसने दोबारा से कैपिटल क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, यहाँ पर 1st जुलाई को क्या हुआ, 50,000 कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी। तो एक बात बताओ, ये जो 1 लाख था ये जुलाई तक चला, और जुलाई के बाद कैपिटल कितनी हो गई, यहाँ पर 50,000 और ऐड हो गई, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 1,50,000, ठीक है। कितनी हो गई यहाँ पर, 1,50,000। और ये जो 1,50,000 है वो कहाँ तक चलेगी हमारी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च तक चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 लाख था ये कितने महीने के लिए हुआ, 1, 2 और 3 मंथ्स के लिए क्या था, 1 लाख रुपए हो गया। और जुलाई में फिर से यहाँ पर क्या हुआ, 50,000 इंक्लूड हुआ, मतलब 50,000 ऐड हुआ इसके अंदर। तो ये कितना हो गया कैपिटल जुलाई में, 1.5 लाख हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किस पे निकलेगा, यहाँ पर 1.5 लाख पे, 1,50,000 पे। और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा वो किस पे निकलेगा, यहाँ पर 1 लाख पे, ठीक है। तो यहाँ पर ए का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले यहाँ पर 1 लाख, कितने परसेंट है, 10% है, ठीक है। इसके बाद कितने महीने के लिए 1 लाख रहा, 3 महीने के लिए रहा, तो 3/12 प्लस, ये तो हो गया पहला वाला पार्ट जुलाई तक का, प्लस आगे क्या हुआ, अब इसके बाद 50,000 एडिशनल कैपिटल आई, तो जो कैपिटल है वो बढ़ के कितनी हो गई, यहाँ पर 1,50,000 इंटू में कितना परसेंट, 10%। और कितने महीने तक 1,50,000 रहा, 9 मंथ्स के लिए, तो 9/12, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो केस नंबर 3 है ये। इसके बाद इसका कितना आ जाएगा, 10,000, ये आ जाएगा 1/4, तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2,500 प्लस, इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, 3/4, 15 3 जा 45, 45/4, तो 2,500 प्लस 4 1 4, 4 1 4,
और 1 2 4 2 सा 8 और फिर उसके बाद 4 5 सा ये आ जाएगा 11,250। तो 13,750 हमारा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये किसका आ गया, ए का आ गया। ठीक है, ये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 13,750 आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट बी के। अगर हम कैलकुलेट करें बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बी का यहां पर सेम वही चीज 3 मंथ्स के लिए कैपिटल कितनी रही इसकी 50,000 इंटू में 10/100 10% है इंटू में 3/12 ये तो हो गया पहला वाला स्लॉट ये वाला। इसके बाद कैपिटल चेंज हुई, कितनी हो गई कैपिटल इसकी, अब 50,000 और इंट्रोड्यूस किया तो कितनी हो गई यहाँ पर 1 लाख। कितना परसेंट 10%, कितने महीने के लिए 9 मंथ्स के लिए। तो पहले वाला कितना आ जाएगा, 2 से 2 जीरो कट गया यहाँ पर 15,000, ये इसको काट दो 4 आ जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा कितना 5,000/4 प्लस ये कितना आ जाएगा 3/4 3/4 आ गया, ये आ गया 30,000/4 आ गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 4 से डिवाइड करेंगे 1250। ठीक है, इसके बाद इसको 4 से डिवाइड करेंगे प्लस में 7,500, तो ये आ जाएगा कितना 8,750। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो ये था हमारा केस नंबर 3। आ रही बात में, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है इतना, ये हमारा ए का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये आ गया हमारा बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 4 भी हो सकता है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो, कैपिटल क्या हो जाए विड्रॉन हो जाए। तो सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पर कैपिटल अगर विड्रॉन आएगा तो अगर मान लेते 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया, इसने 50,000 विड्रॉन कर लिए 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को उसकी कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पर 50,000, तो 50,000 पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल विड्रॉन में क्या हो जाएगा माइनस और कैपिटल एडिशनल कैपिटल में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है इतना। ठीक है, तो आई होप ये तीनों केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आए हो, समझ आए हो। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब देखो बेटा सैलरी, तो सैलरी के यहाँ पे 3 केस है, 3 ही 4 केस देखेंगे हम वैसे। पहला, अगर सैलरी क्या है यहाँ पर मंथ के हिसाब से, जैसे यहाँ पे सैलरी बोल देगा क्या कि 5,000 पर मंथ पीएम। ठीक है, पर मंथ, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर 5,000 इंटू में 12, क्योंकि पूरे साल का निकालना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 12 से, कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, पर मंथ दे रखा है 12 से मल्टीप्लाई। इसके बाद अगर यहाँ पर दे रखा है क्या 5,000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर दे रखा है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 5,000 इंटू में 4 कितना आ जाएगा ये 20,000। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या पर क्वार्टर का। इसके बाद अगर आ जाता है यहाँ पर ₹5,000 पर हाफ ईयर। ठीक है, पर हाफ ईयर आ जाता है यहाँ पर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5,000 इंटू में 2 10,000 हमारा क्या आ जाएगा सैलरी आ जाएगी। और यहाँ पे पर एनम दे रखा है 5,000 पर एनम, तो पर एनम क्या है पूरे साल का है, तो 1 से मल्टीप्लाई तो कितने आएगा फिर 5,000 आ जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं किसके सैलरी के हैं। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पर क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई, और एनम दे रखा है तो जो दे रखा है वो अमाउंट हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सैलरी जाता है। आ रही बात सुनने। ठीक है, आई होप आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी ये वीडियो। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। थैंक यू।
सो मच।